परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय पुरी गमन के पूर्व आगे। प्रभु की ऐसी गूढ़ रहस्यपूर्ण बात सुनकर अद्वैताचार्य को मन ही मन बड़ा प्रसन्नता हुआ। इसके अनंतर अन्य बहुत से भक्त प्रभु के सन्यास के संबंध में भांति भांति की बातें करने लगे। कोई कहता, प्रभु आपने सन्यास लेकर भक्तों के साथ बड़ा भारी अन्याय किया है। पहले तो आपने अपने हाथों से प्रेम तरु की स्थापना की, उसे संकीर्तन के सुंदर सलील से सींचा और बढ़ाया। जब उस पर फल लगे और उनके पकने का समय आया, तभी आपसे ने उसे जड़ से काट दिया। लोग अपने हाथ से लगाए हुए विष वृक्ष का भी उच्छेद नहीं करते। आपके बिना भक्त कैसे जीवेंगे? कौन उनकी करुण कहानियों को सुनेगा? विपत्ति पड़ने पर भक्त किसकी शरण में जाएंगे? संकीर्तन में अपने अद्भुत और अलौकिक नृत्य से अब उन्हें कौन आह्लादित करेगा? कौन अब भक्तों के सहित गंगा तट पर जल विहार करावेगा? कौन हमें निरंतर कृष्ण कथा सुनाकर सुखी और प्रमुदित बनावेगा? प्रभु, भक्त आपके वियोग दुख को सहन करने में समर्थ न हो सकेंगे। प्रभु भक्तों को ढाढ़स बंधाते हुए कहते, देखो भाई, घबराने से काम न चलेगा। अब जो होना था सो तो हो ही गया। अब संन्यास छोड़कर गृहस्थी बनने की सम्मति तो तुम लोग भी मुझे ना दोगे। हम तुम सभी लोगों के स्वामी अद्वैताचार्य जी यहाँ रहेंगे ही। मैं भी जगन्नाथपुरी में निवास करूँगा। कभी कभी तुम लोग मेरे पास आते जाते ही रहोगे। मैं भी कभी कभी गंगा स्नान के निमित्त यहाँ आया करूँगा। इस प्रकार परस्पर एक दूसरे से भेंट होती ही रहेगी। इतने में ही चंद्रशेखर आचार्य रत्न बोल उठे, हम सब लोगों को तो आप जैसे तैसे समझा भी देंगे, किंतु सची माता से क्या कहते हैं? वह तो आपके बिना जीना ही नहीं चाहती। प्रभु ने कातर भाव से कहा, माता को मैं समझा ही क्या सकता हूँ। आप लोग ही उसे समझावेंगे तो समझेगी। फिर माता जैसी आज्ञा देगी मैं वैसा ही करूँगा। यदि वह मुझसे घर रहने के लिए कहेगी तो मैं वैसा भी कर सकता हूँ। इतने में ही अश्रु विमोचन करते हुए माता भी आ पहुंची। उन्होंने गदगद कंठ से कहा, निमाई, क्या सचमुच तू हमें छोड़कर यहाँ से भी कहीं अन्यत्र जाने का विचार कर रहा है? प्रभु ने माता को समझाते हुए करुण स्वर में कहा, माता, मैं तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। तुम जैसा कहोगे वैसा ही करूँगा। सन्यासी के लिए अपने घर के समीप तथा अपने संबंधियों के यहाँ इतने दिन रहने का विधान ही नहीं है। अधिक दिनों तक एक का अन्न खाते रहना भी सन्यासी के लिए निषेध है। किंतु मैंने तुम्हारी और आचार्य की प्रसन्नता के निमित्त इतने दिनों तक यहाँ रहकर तुम्हारे ही हाथ का भिक्षा की। अब मुझे कहीं अन्यत्र जाकर रहना चाहिए। मेरी इच्छा तो श्री वृंदावन जाने की थी, किंतु तुम सबका स्नेह मुझे बलपूर्वक यहाँ खींच लाया। अब तुम जहाँ के लिए आज्ञा करोगी वहीं रहूंगा। तुम्हारी आज्ञा के प्रतिकूल आचरण करने की मुझमें क्षमता नहीं है माता। मैं सदा तुम्हारा रहा हूँ और रहूंगा। अपने सन्यासी पुत्र के ऐसे प्रेमपूर्ण वचन को सुनकर माता का हृदय भी पलट गया। इन प्रेम वाक्यों ने मानो अधीर हुई माता के हृदय में साहस का संचार किया। माता ने दृढ़ता के स्वर में कहा, बेटा, मेरे भाग में जैसा बधा होगा उसे मैं भोगूंगी। मुझे अपना इतना ख्याल नहीं था जितना कि विष्णु प्रिया का। वह अभी निरी अबोध बालिका है। संसारी बातों से वह एकदम अपरिचित है, किंतु भावी प्रबल होती है। अब हो ही क्या सकता है। संन्यास त्याग कर फिर गृहस्थ में प्रवेश करने की पाप वार्ता को अपने मुख से निकाल कर मैं पाप की भागिनी नहीं बनूंगी। सन्यासी अवस्था में घर पर रहने से सभी लोग तेरी अवश्य ही निंदा करेंगे। तेरे वियोग दुख को तो जिस किसी प्रकार मैं सहन भी कर सकती हूँ, किंतु लोगों के मुख से तेरी निंदा मैं सहन न कर सकूंगी। इसीलिए मैं तुझसे घर पर रहने का भी आग्रह नहीं करती। वृंदावन बहुत दूर है। तेरे वहां रहने से भक्तों को भी कलेश होगा और मुझे भी तेरा समाचार जल्दी जल्दी प्राप्त ना हो सकेंगे। यदि तेरी इच्छा हो और अनुकूल पड़े तो तू जगन्नाथपुरी में निवास कर। पुरी की यात्रा के लिए यहाँ से प्रतिवर्ष हजारों यात्री जाते हैं।
भक्त भी रथ यात्रा के समय जाकर तुझसे भेंट कर आया करेंगे और मुझे भी तेरी राजी खुशी का समाचार मिलता रहेगा। हमसे मिलने के निमित्त नहीं, गंगा स्नान के निमित्त तू भी कभी कभी यहाँ हो जाया करना। इस प्रकार नीलाचल में रहने से हम सभी को तेरा वियोग दुख इतना अधिक न अखरेगा, आगे जहाँ तुझे अनुकूल पड़े। प्रभु ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, जननी तुम धन्य हो, विश्व रूप की माता को ऐसे ही वचन शोभा देते हैं। तुमने सन्यासी की माता के अनुरूप ही वाक्य कहे हैं। मुझे तुम्हारी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं अब पुरी में ही जाकर रहूंगा और वहीं से कभी कभी गंगा स्नान के निमित्त यहाँ भी आता जाता रहूंगा। इस प्रकार माता ने भी प्रभु को नीलाचल में ही रहने की अनुमति दे दी और भक्तों ने भी रोते रोते विष्णु वदन होकर यह बात स्वीकार कर ली। प्रभु का नीलाचल जाने का निश्चय हो गया। बहुत से भक्त प्रभु के साथ चलने के लिए उद्यत हो गए, किंतु प्रभु ने सबको रोक दिया और सबसे अपने अपने घरों को लौट जाने का आग्रह करने लगे। भक्त प्रभु को छोड़ना नहीं चाहते थे। वे प्रभु के प्रेमा पास में ऐसे बंधे हुए थे कि घर जाने का नाम सुनते ही घबराते थे। प्रभु के बाद बहुत आग्रह करने पर वे जब भक्त प्रभु से पहले अपने अपने घरों को जाने के लिए राजी नहीं हुए, तब प्रभु ने पहले स्वयं ही नीलाचल के लिए प्रस्थान करने का विचार किया। इतने दिनों तक अद्वैताचार्य के आग्रह से टिके हुए थे, अब रोते रोते अद्वैताचार्य ने भी सम्मति दे दी। प्रभु के साथ नित्यानंद जी, जगदानंद पंडित, दामोदर पंडित और मुकुंद दत्त, ये चार भक्त जाने के लिए तैयार हुए। आचार्य देव के आग्रह से प्रभु ने भी इन्हें साथ चलने की अनुमति प्रदान कर दी। ओम शांति शांति शांति।